हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जियोंगसू का ऑपरेशन चल रहा था और इसकी फैमिली वाले बाहर खड़े हुए थे। बाद में हमें अपने एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ इनो डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला था, लेकिन तभी इसकी मां भाग कर आ गई थी और इस डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया था। बाद में अपने डॉक्टर होता है जो कि रायकिन को बता रहा है कि इनो लिवर ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, उसकी मां ने उसको मना कर दिया है। साथ में डॉक्टर कहता है कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसे ब्रेन डेड घोषित किया गया है, अगर हम चाहे तो उसका लिवर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और बाद में इसी रोगी का लिवर ट्रांसपेरेंट किया जाता है। पिछले एपिसोड में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद यह लिवर ट्रांसपेरेंट इन्होंने किया था, लेकिन ऐसा नहीं था, यह किसी दूसरे पेशेंट का था। इसके बाद उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर जियोंगसू अपने पति से कह रही थी कि तुम थोड़े कमीने हो, और वह इसी वजह से कह रही थी क्योंकि उसने लिवर ट्रांसपेरेंट नहीं किया था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अब जियोंगसू ठीक हो जाती है, इनो भी साथ में होता है। और यहाँ पर इनो जियोंगसू से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था जब तुम्हारा लिवर ट्रांसपेरेंट हुआ था। जियोंगसू कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। इनो कहता है कोई बात नहीं, पेशेंट ऐसा कई बार कह देते हैं। बाद में दोनों घर पर आते हैं जहाँ पर जियोंगसू की सास ऐसी में इसके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी और वह जियोंगसू के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर कर रही थी। वह इसको फूलों के गुलदस्ते भी देती है। लेकिन अगले दिन देखते हैं जब ये सभी खाना खा रहे थे तब यहाँ पर कंडीशन फिर से पहली जैसी हो जाती है। और यहाँ पर ऐसी जियोंगसू को एक स्टोर के अंदर जाने के लिए कहती है और कह रही थी कि वहाँ पर मेरा एक बैग है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन तुम क्या प्लीज़ मेरे लिए जाकर ले आओगी। और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद जियोंगसू कह देती कि ठीक है मैं ले आऊँगी। अब यहाँ पर जियोंगसू की फैमिली के सभी मेंबर एक एक करके जियोंगसू से कहते हैं कि मुझे यह चीज़ नहीं मिली, मेरी ये चीज़ कहाँ पर है, मुझे खाने के लिए यह चीज़ चाहिए। जियोंगसू की यहाँ पर एक साइड खड़ी हुई थी, वो अपनी फैमिली को देख रही थी। वो अपने आप से कह रही थी कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू को एक स्टोर के अंदर आ जाती है और वहाँ पर अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज करती है और बहुत सी चीज़ें खरीदती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। दूसरी ओर इन्हें कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है, उसके पास मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। बाद में देखते ही क्या चल रहा है, उसे पता चलता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया है। वह जियोंगसू के पास कॉल करता और कह रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जियोंगसू कहती है कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। मैं वो सब चीज़ें करना चाहती हूँ जो कि मैंने पहले नहीं की। मैंने 20 साल तक इस प्रकार की चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अब मैं सब करना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे फ़ोन के और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के। मेरे पास कोई मेरी संपत्ति भी नहीं है और तुम्हारे पास तो बहुत सा पैसा है, तुम्हें विरासत में तुम्हारा घर मिला हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकती हूँ और मेरे पास क्या है, इसलिए अब से मैं जैसा चाहूँ मेरा जीवन जीऊँगी। और बाद में जियोंगसू फ़ोन को कट कर देती है। इसके बाद जियोंगसू वह बैग भी ले लेती है जो किसकी सास ने इसको लाने के लिए कहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू रात को इनो के कमरे के अंदर आई हुई है। पहले तो वह इनो को देखती है और बाद में उसको थप्पड़ मारती है। इनो जागता और कहता है कि क्या हुआ है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। जियोंगसू कहती है मेरा मूड खराब था। साथ में जियोंगसू कहती है कि तुम्हारी त्वचा मुझसे अच्छी है और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। इनो हंसता और कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या इसी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। जियोंगसू कहते कि तुमने भी मेरी लिवर ट्रांसपेरेंट में मदद नहीं की, मुझे भी कहीं से थप्पड़ पड़ा है। इनो चिल्लाता और कहता कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। बाद में इनो शांत होता और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम घर के काम मत करना और तुम शॉपिंग के लिए बाहर जाना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर जियोंगसू टेबल पर अकेली बैठी हुई थी और जूस पी रही थी। पहले इसकी बेटी आयरिंग आती है और कहती है कि खाना कहाँ पर है। जियोंगसू कहती है कि जो तुमको अच्छा लगे वो तुम बना लो। बाद में यहाँ पर इनो भी आता और अपनी कॉफ़ी के बारे में पूछता है। जियोंगसू कहते कि तुमने ही तो कहा था कि कुछ भी काम मत करना। इनो कहता कि हाँ ठीक है मैं खुद बना लूँगा। तभी यहाँ पर जियोंगसू की सास भी आती है और वह भी अपनी कॉफ़ी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसे भी कोई कॉफ़ी नहीं मिलती। बाद में जियोंगसू अपनी सास से कहती कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ पर अपनी माँ के साथ खाना खाती है। अभी यहाँ पर देवक्राई अपनी बेटी जियोंगसू के लिए ट्रांसपेरेंट के बारे में चिंता कर रही थी। जियोंगसू कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। देवक्राई कहती है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए। जियोंगसू कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे खुशी मिले। देवक्राई कहती है कि जो चीज़ तुम्हें सबसे अच्छी लगती है तुम वही करो, लेकिन जियोंगसू को पता ही नहीं है कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। बाद में इसकी माँ कहती है कि तुम्हें पढ़ाई सबसे अच्छी लगती है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन जियोंगसू कहती है कि मैं तो काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू पढ़ाई कर रही होती है। बाद में जियोंगसू को अपनी दोस्त मेई से मिल रही थी, जहाँ जियोंगसू कहती है कि अब मैं अपने लिए जीऊँगी, मैं जैसा जीवन चाहूँगी वैसा जीऊँगी। मिही कहती है कि अगर तुम्हारा पति लीवर डोनर कर देता तो क्या चीज़ें अलग होती। जियोंगसू कहती है कि हाँ बेशक अलग होती। बाद में मैं अपनी फैमिली के लिए और भी मेहनत करती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मिही यहाँ पर जियोंगसू के पति का पहले प्यार का जिक्र करती है, लेकिन जियोंगसू को पता नहीं होता कि इनो का पहला प्यार कौन था। बाद में मिही बताती है कि उसका पहला प्यार सेयोंग हाई थी। और यहाँ पर जियोंगसू, इनो, मिही और इसके अलावा सेयोंग हाई चारों एक स्कूल के अंदर जाते थे। ये चारों एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे। मिही कहती है कि इनो का पहला प्यार सेयोंग हाई था, क्या तुम भूल गई। बाद में जियोंगसू कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया है।
मुझे पता है कि जंगमिन का जन्म कैसे और कब हुआ था। बाद में हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर ये सभी एक ट्रिप के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोंगसू के पाँव में मोच आ जाती है और वहीं पर इनो होता है जो कि इसको देख रहा था। बाद में इनो जियोंगसू को घर पर ले आता है और इसके पाँव पर गर्म चीज लगाता है और बाद में ये दोनों कमरे के अंदर होते हैं और किस कर देते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन तभी श्योंगहाई देखती है कि जियोंगसू प्रेग्नेंट हो गई है और साथ में इनो है। इसके बाद वो इनो को अपनी बुक मारती है और इस प्रकार जंगमिन का जन्म हुआ था। बाद में जियोंगसू और मी को फिर से दिखाया जाता है। जब ये दोनों बात कर रहे तब हमें पता चलता है कि इन्होंने जियोंगसू से वादा किया था कि वो उसकी और उसके बच्चों की रक्षा करेगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और इसी वजह से इन्होंने बाद में जियोंगसू से शादी कर ली थी। साथ में यहाँ पर जियोंगसू मी से कहती है कि आजकल श्योंगहाई क्या कर रही है, लेकिन मी कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर श्योंगहाई को दिखाया जाता है, साथ में इनो होता है और ये दोनों यहाँ पर खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम रोएकिन को देखते हैं जो कि अब अपने फ़ोन में जियोंगसू की फ़ोटो देख रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू के गुसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है जहाँ पर उन्हें पति से मिल रही है। इनो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जियोंगसू कहती है कि क्या मैं अभी नहीं आ सकती, मैं यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आई हूँ। इनो कहता है कि तुम यहाँ पर पहली बार आई हो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास केवल 5 मिनट है, जल्दी बोलो क्या करने के लिए आई हो। जियोंगसू कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में आधा हिस्सा चाहिए। इनो कहता है कि वह घर विरासत में मुझे मिला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। जियोंगसू कहती है कि मुझे नहीं पता, जब तुम घर पर आओगी तो मुझे जवाब चाहिए। ये कहकर जियोंगसू अपने बेटे के पास चली जाती है, लेकिन जाते ही देखती है कि एक डॉक्टर यहाँ पर इसके बेटे जंगमिन को तंग कर रही थी। वह इसको डांट रही थी क्योंकि जंगमिन ने एक पेशेंट को यहाँ से भेज दिया था। जंगमिन कहता है कि वह पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था इसलिए मैंने भेज दिया, लेकिन यह डॉक्टर इसकी बात नहीं सुन रही थी। बाद में जियोंगसू भी यहाँ से आ रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसको यहाँ पर रोएकिन मिलता है और रोएकिन यहाँ पर जियोंगसू को डॉक्टर कहकर पुकारता है और यह सब सुनकर जियोंगसू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कह रही थी कि इस नाम से मुझे काफ़ी टाइम के बाद किसी ने बुलाया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाद में रोएकिन कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। बाद में दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पर अब रोएकिन जियोंगसू से कह रहा था कि तुम हर चीज़ को गलत तरीके से मत ले जा करो, मैं तुम्हारा नंबर इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, वो तुम्हारे पास सेंड कर दूंगा। जियोंगसू कहते कि ठीक है। बाद में जियोंगसू किसको अपना नंबर दे दी है। साथ में यहाँ पर इनो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से डॉक्टर बनना चाहिए। जियोंगसू हंसती और कहते कि तुमने देखा था कि मैंने उस पेशेंट के साथ क्या किया था, अगर मैं डॉक्टर बनती हूँ तो मेरी वजह से पेशेंट नुकसान में पड़ जाएंगे, उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन इनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, मुझे विश्वास है तुम अच्छा करोगी, इसलिए तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू अपने घर के अंदर होती है और वहाँ पर पहले तो अपनी बुक्स को देख रही थी, साथ में कुछ फोटोज़ भी होती है और बाद में अपने डॉक्टर की ड्रेस को पहन लेती है। दूसरी ओर इनो अपनी माँ इसिम से बात कर रहा था और कह रहा था कि जियोंगसू घर में हिस्सा चाहती है, अब मैं क्या करूँ, लेकिन इसकी माँ इसके लिए साफ मना कर देती है। बाद में इनो जियोंगसू के पास आता है और उसको कह रहा था कि मेरी माँ ने मना कर दिया है, तुम हमारे घर में हिस्सेदारी नहीं कर सकती, इसलिए तुम अब इसके बारे में बात मत करना। जियोंगसू भी अपनी इनो से कहती है कि जब जंगमिन का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपना डॉक्टर का काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको फिर से शुरू करना चाहिए और शायद मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। इनो हंसता और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और ऐसे भी अब तुम्हारी एज हो गई है, तुम ये सब करके क्या करोगी। जियोंगसू कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हारी हॉस्पिटल के अंदर ही अप्लाई करूंगी। इनो कहता है कि तुम टेस्ट के अंदर क्लियर नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन जियोंगसू कहती है कि अगर मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया तो क्या होगा। इनो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि चलो सो जाते हैं। बाद में इनो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एसिम जियोंगसू को एक बड़े होटल के अंदर ले आती है और वहाँ पर इसको बता रही थी कि मैंने सुना कि तुम घर में हिस्सा चाहती हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी हमारी फैमिली के अंदर एक परंपरा है कि जो फैमिली की सारी संपत्ति होती है वो अगले वारिस को जाएगी, या इनकी जंगमिन को सारी संपत्ति जाने वाली है, इसलिए तुम इसका क्या करोगी, इसलिए तुम रहने दो। इसके बाद जियोंगसू कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि आप क्या कह रही हो। बाद में जियोंगसू ने रेजिडेंसी परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया था, तो इसके लिए वो एक स्टोर के अंदर आई हुई है, वहाँ पर बुक खरीदती है और बाद में दिन रात मेहनत करती है और पढ़ाई करती है, और बाद में फाइनल डे आ जाता है और इसका एग्जाम होता है। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू को रिजल्ट बताया जाता है और इसने 50 में से 49 नंबर प्राप्त किए थे, और यह सब देखकर जियोंगसू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ में जंगमिन ने भी इसके लिए अप्लाई किया था, वो अपनी माँ के पास मैसेज कर रहा और कह रहा है कि आपके कितने नंबर बने हैं। जियोंगसू को अपने नंबर बता देती है। जंगमिन के यहाँ पर 45 नंबर बने थे। जियोंगसू को अपने बेटे से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। बाद में जियोंगसू को अपने लुक को भी चेंज कर लेती है क्योंकि अब उसे हॉस्पिटल के आवेदन के लिए एक फोटो चाहिए थी। अगले सीन में हम गुसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर कुछ डॉक्टरों को देखते हैं, साथ में यहाँ पर श्योंगहाई होती है। श्योंगहाई को पता चलता है कि जियोंगसू ने हमारे हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई किया है, और यहाँ पर कह रहे थे कि ये तो वही लड़की है ना जो कि तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। श्योंगहाई कहती है कि शायद वही है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। श्योंगहाई यहाँ पर जियोंगसू को रिजेक्ट कराने के लिए कह रही थी कि आप ये नीचे देखिए, इसने यहाँ पर लिखा है कि इसका लिवर ट्रांसपेरेंट हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि फिर तो यह बाहर है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाद में श्योंगहाई इनो के पास कॉल करती और कह रही थी कि ये सब क्या चल रहा है।
तुम्हारी पत्नी ने हमारे हॉस्पिटल के अंदर आवेदन किया है। इनो कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। बाद में इनो अपनी पत्नी के पास कॉल करता है, लेकिन जियोंगसू कॉल को नहीं उठाती। जियोंगसू गुसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी। बाद में अंदर आती है, इसका बेटा यहीं पर था। जंगमिन अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकती। जियोंगसू कहती है तुम चिंता मत करो, मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। लेकिन इसको इंटरव्यू के लिए बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर बता रहे थे कि आपकी एज हो गई है और यहाँ पर दूसरे डॉक्टर भी आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसे रिजेक्ट हैं। अगले सीन में जियोंगसू को घर के अंदर दिखाया जाता है, साथ में इसका बेटा जंगमिन होता है, जो कि इसको बता रहा था कि कोई बात नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में आवेदन करना चाहिए। बाद में यहाँ पर इनो भी आता है। इसके बाद अपने रूम के अंदर जाता है और सियोंग आई इसके पास मैसेज करती है कि जियोंगसू को रिजेक्ट कर दिया गया है। बाद में इनो यहाँ पर कीबोर्ड के साथ खेलने लगता है और फिर डांस करने लगता है। लेकिन अगली सुबह देखते हैं, जब यहाँ पर इनो हॉस्पिटल के अंदर आता है, तभी देखता है कि यहाँ पर जियोंगसू और सियोंग हाई दोनों बात कर रही थी और इन सबको देखकर इनो चौंक जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 2 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।